आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। टाइटल हमारा फार्म पावर एंड मशीनरी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आईसी इंजन के कुछ कंपोनेंट, उनके फंक्शन और उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि उनका कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल से हुआ है। ठीक, कुछ कंपोनेंट के पार्ट हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ नए कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है, जो आप लोग तो नॉर्मल बाइक चलाते होंगे तो उसमें देखा होगा कार्बोरेटर में लगा होता है नीचे, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है मिक्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं। एक डिवाइस होती है वेंचुरी फ्लो डिवाइस दैट मीटर्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल इनटू द एयर फ्लो बाय मींस ऑफ प्रेशर डिफरेंशियल। ऐसा होता है कि जो फ्लो होता है, एयर और फ्यूल का जो फ्लो होता है, उसमें जो फ्यूल की प्रॉपर जो अमाउंट होता है उसको प्रेशर के डिफरेंशियल से मापता है। ठीक, मतलब एयर और फ्यूल का कितना मिक्सचर गया है उसको प्रेशर डिफरेंस से मापता है वेंचुरी फ्लो मीटर। ठीक, एक डिवाइस होता है। ठीक, फॉर मैनी डिकेड्स इट वाज द बेसिक फ्यूल मीटरिंग सिस्टम ऑन ऑल ऑटोमोबाइल इंजन। काफ़ी सालों से क्या कहते हैं कि कई सारे ऑटोमोबाइल्स में यही क्या कहते हैं कि प्रणाली चल रही है। ठीक, यही यूज़ में है। इट इज स्टिल यूज ऑन लो कॉस्ट स्मॉल इंजन। इसका उपयोग अभी भी छोटे स्मॉल इंजन में किया जा रहा है। ठीक, अगला है हमारा चोक। चोक क्या होता है? बटरफ्लाई वॉल्व एट कार्बोरेटर इनटेक यूज टू क्रिएट रिच फ्यूल मिक्सचर इन इनटेक सिस्टम बाई चोकिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द एयर इनटेक फॉर कोल्ड वेदर स्टार्टिंग। ऐसा होता है ठंड के मौसम में शुरुआत में जो एयर का इनटेक होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर का जो इनटेक होता है, उसके लिए या तो उसको चोक करना या फिर उसको अवरुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे हम लोग देखा हो कभी भी ठंड में जब एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आता है तो हम लोग गाड़ी में चोक ले लेते हैं, तो उससे क्या कहते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसी का ये काम होता है चोक का। ठीक है, अगला है हमारा कंबशन चैम्बर। द एंड ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द हेड एंड द पिस्टन फेस वेयर द कंबशन अकर। देखिए, जो सिलेंडर होता है उसके एंड में नीचे और क्या कहते हैं उसके हेड ऊपर साइड में द पिस्टन फेस वेयर द कंबशन अकर। जो इस पिस्टन होता है इसके इसके मुख के बीच में और इसके पिस्टन के सिलेंडर के बीच में जो जहाँ पर कंबशन प्रोसेस, जैसे टीडीसी बीडीसी हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो पिस्टन होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। ठीक, तो जब मूव करने के दौरान जो सिलेंडर का हेड होता है और पिस्टन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे कंबशन अकर करता है, यानी दहन प्रक्रिया होती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कंबशन चैम्बर। आगे इसमें दिया है द साइज ऑफ कंबशन चैम्बर कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम अ मिनिमम वैल्यूम व्हेन द पिस्टन इज टीडीसी। जैसे जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे होता है तो जो कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम होता है वह मिनिमम होता है। जैसे कि हमने बताया था, ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो मान लो जब टीडीसी पे होगा यहाँ ऊपर साइड में तो यहाँ पे कम वॉल्यूम मिलेगा। फिर जब ये डीटी रोटेट करेगा तो ये बीडीसी पहुँचेगा तो ये पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है तो उसका वॉल्यूम बदलता रहता है। ठीक, अगला है हमारा कूलिंग फिन्स। द एक्सटेंडेड सरफेस इन फॉर्म ऑफ मेटल फिन्स यूज्ड एयर कूल्ड इंजन ऑन द आउटलाउड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड हेड फॉर कूलिंग पर्पज। आप लोगों ने देखा होगा जो इंजन होता है बाइक में उसमें फिन्स निकली हुई होती हैं इंजन में। ठीक, तो उसका काम यही होता है कूलिंग करने के लिए। ठीक, किसके द्वारा होता है वो? कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक, ये दो चीज़ होती हैं, पर्पज बाई कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर नोन एज कूलिंग फिन। ठीक, चालन और संवहन द्वारा कूलिंग का उपयोग होता है जो फिन्स लगी होती हैं उसमें। ठीक, कुल मिला के इनका काम होता है कूलिंग करना ताकि इंजन ज़्यादा गर्म ना हो जाए। ठीक, अगला है हमारा क्रैंकेस। ये पार्ट ऑफ द इंजन क्रैंकेस इज द पार्ट ऑफ इंजन ब्लॉक सराउंडिंग द रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट इन मैनी इंजन। द ऑयल पैन मेक्स अ पार्ट ऑफ द क्रैंकेस हाउसिंग। जो क्रैंकेस होता है, देखो कई सारे इंजनों में घूमने वाले जो क्रैंक शाफ्ट होते हैं
उनके आसपास इंजन ब्लॉक का जो एक हिस्सा होता है ऑयल पैन, वह क्रैंकेस हाउसिंग का हिस्सा होता है। ठीक। इन सम हाई परफॉर्मेंस इंजन द क्रैंकेस इज डिजाइन विद विंडोज बिटवीन द पिस्टन बेस टू अलाउ फ्री एयर फ्लो बिटवीन बेस। कुछ जो है जो हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं उनके क्रैंकेस को पिस्टन के टुकड़ों में, उनके जो टुकड़ों के बीच में विंडोज़ के साथ डिज़ाइन किया गया है। ठीक। इसका जब डायग्राम आप लोग देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज़ टू रिड्यूस एयर प्रेशर बिल्ड अप द बैक साइड ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग पावर एंड इनटेक स्ट्रोक्स। जो इसका जो पर्पज़ होता है वह इलेक्ट्रिसिटी और जो स्ट्रोक के दौरान, ठीक, पावर और इनटेक स्ट्रोक के दौरान पिस्टन के पीछे जो बनने वाले एयर प्रेशर को कम करना होता है। ठीक। ये एयर प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, ठीक, रिड्यूस करता है। अगला है हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे पिछली बताया था पिछली क्लास में, एग्जॉस्ट मतलब आपको पता ही है, गैसों का निकलना। ठीक। द फ्लो सिस्टम फॉर रिमूविंग एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, ट्रीटिंग देम एंड एग्जॉस्टिंग देम टू सराउंडिंग। सिलेंडरों से जो निकास गैसों को हटाने, उनका उपचार करने और उन्हें आसपास के वातावरण में प्रवाहित करने के लिए यह एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इसमें एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होता है। पाइपिंग सिस्टम यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड कैरीज एग्जॉस्ट गैसेस अवे फ्रॉम द इंजन सिलेंडर। ये कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक। जिसका जो सिस्टम होता है वह कास्ट आयरन दैट कैरीज द एग्जॉस्ट गैसेस अवे फ्रॉम द इंजन। ठीक। जो गैसों को इंजन से दूर ले जाता है। अ थर्मल और कैटालिटिक कन्वर्टर टू रिड्यूस द एमिशन। उत्सर्जन यानी एमिशन को कम करने के लिए एक कैटालिक कन्वर्टर लगा होता है। अब मफलर टू रिड्यूस इंजन नॉइस, एक मफलर भी लगा होता है ऊपर साइड में देखा होगा, जो इंजन की रिड्यूस को कम करता है। एंड अ टेल पाइप टू कैरी द एग्जॉस्ट गैस अवे फ्रॉम द पैसेंजर कंपार्टमेंट। और एक टेल पाइप का यूज़ होता है जो पैसेंजर कंपार्टमेंट से गैसों को दूर ले जाने के लिए टेल पाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो ये सिस्टम होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फैन। मोस्ट इंजन हैव फैन to increase air flow through the radiator and through the engine compartment which increase the heat removal from the engine for cooling purpose। जो भी बताया था कूलिंग पर्पस के लिए, भाई जब कूलिंग करना है तो फैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक। तो ये क्या कहते हैं, काफ़ी इंजनों में जो रेडिएटर और इंजन में वायु प्रवाह को बढ़ाने के लिए पंखा लगा होता है। ठीक है। जो शीतलन यानी कूलिंग के उद्देश्यों के लिए इंजन से गर्मी हटाने को बढ़ाता है। ठीक। फैंस कैन ड्रिवन मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली। जो फैंस होते हैं यानी पंखे जो होते हैं वे यानी मैकेनिकल यानी बेल्ट के रूप में भी या फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाए जा सकते हैं। एंड कैन रन कंटिन्यूसली और बी यूज ओनली व्हेन नीडेड। और या तो ज़रूरत पड़ने पे या फिर कंटिन्यूसली जैसा मन हो वैसे चला सकते हैं, चाहे उसको लगातार चलाना हो या फिर जब ज़रूरत हो तब चला लें। ठीक। तो ये काम होता है हमारे फ़ैन का। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला हमारा फ्लाई व्हील। इट इज़ द रोटेटिंग मास विद लार्ज मोमेंट इनर्शिया कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन। यह एक रोटेटिंग मास होता है जो किससे कनेक्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। ठीक। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। The purpose of the flywheel is to store energy and furnish a large angular momentum that keeps the engine rotating between power stroke and smooth out engine operation। इसका उद्देश्य क्या होता है, यह एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक। और एक बड़ा एंगुलर मोमेंटम प्रदान करता है जो इंजन को पावर स्ट्रोक के बीच घुमाता रहता है। ठीक। और इंजन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। In multiple cylinder engine, the size of flywheel relatively smaller than the single cylinder engine। अगर काफ़ी सारे मल्टीपल सिलेंडर हैं तो उसका जो फ्लाई व्हील होता है वो छोटा होता है सिंगल सिलेंडर की अपेक्षा। ऑन सम एयरक्राफ्ट इंजन द प्रोपेलर सर्व एज फ्लाई व्हील। कुछ जो एयरक्राफ्ट जो विमान इंजन होते हैं उसमें प्रोपेलर फ्लाई व्हील के रूप में काम करता है। ठीक है। जो प्रोपेलर लगा होता है वह फ्लाई व्हील के स्थान में काम करता है। अगला है हमारा फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर नाम से ही पता चलता है जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। अ प्रेशराइज्ड नोजल दैट स्प्रेस फ्यूल इनटू द इनकमिंग एयर इन एसआई इंजन और इनटू द सिलेंडर इन सीआई इंजन।
आर नोन एज फ्यूल इंजेक्टर। वही चीज़ जहाँ से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है वही हमारा सिलेंडर के अंदर, या चाहे वो एसआई इंजन हो चाहे वो सीआई इंजन हो, तो वह हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है। इन एसआई इंजन फ्यूल इंजेक्टर आर लोकेटेड एट द इनटेक वाल्व पोर्ट्स ऑन मल्टीपल पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम। जो एसआई इंजन होते हैं उनमें जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं वो मल्टीपल पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम पर स्थित होते हैं। अगला है हमारा फ्यूल पंप। इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकली ड्रिवन पंप टू सप्लाई फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू द इंजन इज नोन एज फ्यूल पंप। जो फ्यूल पंप होता है वो या हमारा इलेक्ट्रिकली भी ड्रिवन हो सकता है और मैकेनिकली भी, ठीक, यांत्रिक रूप से भी हम लोग इसको चला सकते हैं और विद्युत रूप में भी, ठीक। फ्यूल पंप से फ्यूल जो है फ्यूल टैंक से इंजन की तरफ पहुंचता है, ठीक। मैनी मॉडर्न ऑटोमोबाइल हैव एन इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप माउंटेड सबमर्ज इन द फ्यूल टैंक। कई सारे जो इस समय नए वो आ रहे हैं आधुनिक जो ऑटोमोबाइल होते हैं इसमें जो है फ्यूल टैंक में डूबा हुआ एक विद्युत ईंधन पंप लगा होता है, ठीक। फ्यूल पंप्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनलाइन जो कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है, एक, ठीक, फॉर ई सिलेंडर, और रोटरी जो कि रोटार टाइप होता है जो सभी सिलेंडर के लिए काम आता है, ठीक। अगला है हमारा इनटेक मैनिफोल्ड। पाइपिंग सिस्टम दैट डिलीवर्स इनकमिंग एयर टू द सिलेंडर यूजली मेड ऑफ कास्ट मेटल, प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल। पाइपिंग सिस्टम जो हवा आती है हमारी उसको सिलेंडर तक पहुंचाती है, ठीक है। ये आमतौर पर धातु, प्लास्टिक या कंपोजिट मटेरियल से बनी होती है। इन मोस्ट एसआई इंजन फ्यूल इज एडेड टू द एयर इन द इनटेक मैनिफोल्ड सिस्टम आइदर बाय फ्यूल इंजेक्टर्स और विद द कार्बोरेटर। कई सारे एसआई इंजनों में इनटेक मैनिफोल्ड सिस्टम में जो फ्यूल इंजेक्टर या फिर कार्बोरेटर के माध्यम से हवा में ईंधन ऐड किया जाता है, ठीक। सम इनटेक मैनिफोल्ड आर हीटेड टू इनहेंस फ्यूल इवेपोरेशन। कुछ इनटेक मैनिफोल्ड्स में जो फ्यूल के वेपोराइजेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंडिविजुअल पाइप टू अ सिंगल सिलेंडर इज कॉल्ड अ, जो सिंगल सिलेंडर के जो अलग अलग पाइप होते हैं उनको रनर कहा जाता है, ठीक। अगला है हमारा मेन बियरिंग्स। बियरिंग देखिए डायग्राम में बना हुआ, आप सभी ने देखा होगा। द बियरिंग कनेक्टेड टू द इंजन ब्लॉक इन विच द क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स आर कॉल्ड मेन बियरिंग। इंजन ब्लॉक से जुड़े बियरिंग जिसमें क्रैंकशाफ्ट घूमता है मुख्य बियरिंग कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑयल पैन। ऑयल रिजर्वायर यूजली बोल्टेड टू द बॉटम ऑफ द इंजन ब्लॉक मेकिंग अप पार्ट ऑफ द क्रैंकेज। जो ऑयल रिजर्वायर जहाँ पे तेल रखा जाता है आमतौर पर इंजन ब्लॉक के निचले हिस्से में बोल्ट किया जाता है जो कि क्रैंकेज का हिस्सा होता है। इट एक्ट्स एज द ऑयल सम्प फॉर द मोस्ट इंजन। ये अधिकांश इंजनों के लिए तेल ऑयल सम्प यानी जहाँ पे ना सम्प किया जाता है उसके लिए काम करता है, ठीक। ऑयल पंप। पंप इज यूज्ड in force feed lubrication system to distribute oil from the oil sump to required lubrication point called oil pump। देखिए इस पंप का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कई सारे जहाँ पे लुब्रिकेंट पॉइंट होते हैं वहाँ से ऑयल सम्प करके ऑयल पहुँचाने में किया जाता है। ऑयल पंप कैन बी इलेक्ट्रिकली ड्रिवन बट इन मोस्ट केसेस इन मैकेनिकली ड्रिवन बाय द इंजन। कहीं कहीं पर विद्युत से द्वारा ड्रिवन किया जाता है लेकिन काफ़ी केसेस में इसको मैकेनिकली चलाया जाता है। Some small engine do not have an oil pump and are lubricated by splash distribution। कुछ छोटे इंजन होते हैं उसमें ऑयल पंप नहीं होता है, उसमें स्प्लैश डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक। अगला है ऑयल सम्प। इट इज़ द रिजर्वायर फॉर द ऑयल सिस्टम ऑफ द इंजन कॉमनली पार्ट ऑफ क्रैंकेज। ये क्रैंकेज का पार्ट होता है, ठीक। ये एक रिजर्वायर होता है पूरे ऑयल इस इंजन के ऑयल सिस्टम का। सम ऑटोमोबाइल इंजन विद ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट हैव अ सेकेंडरी ऑयल सम्प इन इंजन हेड टू सप्लाई लुब्रिकेटिंग टू द कैम एंड वॉल्व मैकेनिज्म। ओवरहेड
क्रैंकशाफ्ट वाले कुछ इंजनों में कैम और वॉल सिस्टम को लुब्रिकेटिंग की जो पूर्ति के लिए इंजन हेड में एक सेकेंडरी वो लगा होता है, ऑयल सम्प। ठीक है। सम इंजन हैव सेपरेट क्लोज्ड रिजर्वायर कॉल्ड अ ड्राई सम्प। कुछ इंजनों में एक अलग सेपरेट क्लोज्ड वायर लगाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा रेडिएटर। रेडिएटर तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो लगा होता है आगे, ट्रैक्टर में भी देखा होगा। ठीक, ये रेडिएटर है हमारा। लिक्विड टू एयर हीट एक्सचेंजर ऑफ हनीकॉम्ब कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम द इंजन कूलेंट इज कॉल्ड रेडिएटर। देखिए, इंजन शीतलक से यानी इंजन कूलिंग से गर्मी को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हनीकॉम्ब के निर्माण के लिए तरल से हवा की हीट एक्सचेंजर के रेडिएटर कहा जाता है। ठीक। द रेडिएटर यूजली माउंटेड इन फ्रंट ऑफ द इंजन। यह इंजन के आगे साइड में माउंटेड होता है। इन द फ्लो ऑफ एयर एज द ऑटोमोबाइल मूव फॉरवर्ड। क्योंकि जैसे इंजन आगे बढ़ता है तो हवा उससे क्रॉस होके इंजन को ठंडा करता है। एंड इंजन ड्राइव और इलेक्ट्रिक फैन इज ऑफन यूज टू इंक्रीज एयर फ्लो थ्रू द रेडिएटर। रेडिएटर के माध्यम से हवा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग देखा होगा आप सभी लोगों ने, बाइक में लगा होता है, बिना उसके स्टार्ट नहीं होती है गाड़ी। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू इनिशिएट कंबशन इन एन एसआई इंजन बाय क्रिएटिंग अ हाई वोल्टेज डिस्चार्ज स्पार्क अक्रॉस एन इलेक्ट्रोड गैप। इसका उपयोग एक इलेक्ट्रोड अंतराल में एक हाई वोल्टेज, एक मतलब चिंगारी होती है, उसका एसआई इंजन में दहन करने के लिए किया जाता है। ठीक। स्पार्क प्लग यूजली मेड ऑफ मेटल सराउंडिंग विद सिरेमिक इंसुलेशन। स्पार्क प्लग आमतौर पर सिरेमिक इंसुलेशन से बना हुआ होता है। सम मॉडर्न स्पार्क प्लग हैज बिल्ट इन प्रेशर सेंसर दैट सप्लाई वन ऑफ द इनपुट्स इनटू इंजन कंट्रोल। कुछ मॉडर्न स्पार्क प्लग हैं जिसमें इंटरनल प्रेशर सेंसर बने हुए होते हैं, जिससे वह इसकी आपूर्ति करते हैं, इंजन की कंट्रोल को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए डायग्राम में दिया गया, यही है हमारा स्पार्क प्लग। अगला है हमारा वाटर जैकेट। सिस्टम ऑफ लिक्विड फ्लो पैसेजेस सराउंडिंग द सिलेंडर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ द इंजन ब्लॉक एंड हेड। वाटर जैकेट सिलेंडर के चारों ओर तरल यानी लिक्विड फ्लो वाली एक सिस्टम जो इंजन ब्लॉक और उसके सिर के हिस्से के रूप में बनाई जाती है। इंजन कूलेंट फ्लो थ्रू द वाटर जैकेट एंड कीप द सिलेंडर वॉल्स फ्रॉम ओवरहीटिंग। जो इंजन कूलिंग होता है वो पानी की जैकेट के माध्यम से बहता है और सिलेंडर की जो दीवारें होती है उसको गर्म होने से बचाता है। द कूलेंट इज यूजुअली अ वाटर एथिलीन ग्लाइकोल मिक्सचर। जो कूलेंट होता है उसमें क्या होता है, इथाइलिन और ग्लाइकोल का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हमारा वाटर पंप। पंप यूज टू सर्कुलेट इंजन कूलेंट थ्रू द इंजन एंड रेडिएटर। जो पंप होता है वह इंजन और रेडिएटर के माध्यम से इंजन शीतलक प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज यूजुअली मैकेनिकली रन ऑफ द इंजन। ये यांत्रिक रूप से चलाया जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कंपोनेंट। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।